बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग अभ्यास पुस्तिका का जो पहला पाठ शुरू किए थे, शब्द परिचय, उसके प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और कुछ प्रश्न हम लोगों ने समझा था और उसको किए थे, जिसमें से पहला प्रश्न था। तो आज हम लोग उसके बाद का प्रश्न करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका रुचिरा, जो भाग 1 है, क्लास 6 के लिए है, उसको निकाल लेंगे और उसमें प्रथमा पाठ शब्द परिचय पर आधारित हम लोग प्रश्नों को करेंगे। और कुछ प्रश्नों को हम लोग करेंगे और कुछ जो है वो समझाया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग अभ्यास पुस्तिका का प्रथमा पाठ। और उसका एक प्रश्न हम लोगों ने पूरा किया था इससे पहले वाले वीडियो में, और आज हम लोग उसके आगे का प्रश्न समझेंगे। और अभ्यास पुस्तिका का ये प्रारंभ था। जो है प्रश्न वो समझाने के लिए, एक बार जब बच्चे समझ जाएंगे, आप लोग समझ जाएंगे, तो आगे किस तरह से उत्तर ढूंढना है ये आसान हो जाएगा। तो पहले प्रश्न में हम लोग जो ऊपर तालिका बनी हुई थी उसको देखकर हम लोगों ने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के यहाँ पर पदों को चुना था। एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी एक वचन की, और क्रिया अगर एक वचन का की है तो कर्ता भी एक वचन का होना चाहिए। तो कर्ता और क्रिया हमेशा एक वचन, दोनों का समान वचन रहता है। लिंग वचन जो है वो समान रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ध्यान देना होता है कि धातु रूप और जो शब्द रूप है, कर्ता है, कर्ता वाला जो शब्द है, पद है, वो एक समान होना चाहिए। दोनों में एक ही वचन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वचन का कर्ता है और उसके साथ बहुवचन की क्रिया लगा दी जाए, तो वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कल हम लोगों ने अच्छी तरह से पूरा किया था, और अब हम लोग यहाँ पे आज दूसरा प्रश्न लेंगे। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है मंजुषातः। मंजुषातः का अर्थ है यहाँ पर जो कोष्ठक बना हुआ है, जो बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर बहुत से शब्द लिखे हुए हैं, पद लिखे हैं। तो इन्हीं में से सही शब्द चुनकर पदानि चित्वा। प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। प्रश्न अगर समझ में आ जाएगा तो हम सही उत्तर ढूंढेंगे, और प्रश्न अगर नहीं समझ में आएगा तो नहीं पता चलेगा कि हमें इसमें करना क्या है, क्या चीज़ हमें यहाँ पे आंसर में लिखना है। तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न समझ लेते हैं अच्छी तरह से। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त वाक्यानि पूरयत। मंजुषा से पदों को चुनकर, पदानि बहुवचन है, पदों को चित्वा मतलब चुनकर। अगर आपके पास पेंसिल है तो वहाँ पर लिख लीजिए, चित्वा मतलब चुनकर, वाक्यानि पूरयत वाक्य पूरे करें। तो इसमें जो है हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसीलिए लिखा रहता है कि प्रश्न को सही ढंग से बच्चे समझ पाएँ। तो मंजुषा से पद चुनकर वाक्य पूरे करो, ये प्रश्न का अर्थ है। और इसमें जो शब्द दिया हुआ है उसमें है कृषकः। कृषकः यानी किसान, ये आप लोग पाठ में भी पढ़ चुके हैं। छात्रः छात्र। मयूराः, मयूराः बहुवचन है। कुक्कुरौ औ उच्चारण है और कुक्कुरः अकारांत पुल्लिंग है। तो पहले पाठ में आप सब ने अकारांत पुल्लिंग के बारे में जाना था। बहुत तरह तरह के उसमें शब्द आए थे, तो उसको आप लोगों ने सीखा था। कुक्कुरौ ये द्विवचन है। और शौचिकः, शौचिकः मतलब दर्जी। सिंहौ, शौचिकः एक वचन है। सिंहौ जो अकारांत पुल्लिंग में अ उच्चारण आता है वो द्विवचन में प्रयोग होता है। सिंहौ ये दो शेर। कुक्कुरौ दो कुत्ते। शौचिकः एक दर्जी। अध्यापकः
एक अध्यापक। मंडूकाः, मंडूकाः बहुवचन है, एक वचन में मंडूकः। मंडूकः अकारांत पुल्लिंग है और ये बालक की तरह इसका रूप चलता है। जो बच्चे बालक का रूप याद किए होंगे वो बदल कर मंडूकः शब्द से भी रूप बना सकते हैं। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः। मंडूकः, मंडूकौ, मंडूकाः। अब अध्यापकः, ये भी एक वचन है और अध्यापक में भी अंत में अ स्वर है, तो इसीलिए ये अकारांत पुल्लिंग है और ये एक वचन है अध्यापकः। अगर हमें द्विवचन में अध्यापक लिखना हो तो हम लिखेंगे अध्यापकौ और बहुवचन में अध्यापकाः, विसर्ग लग जाएगा। और यहाँ पे मंडूकाः आया है, अनेक मेढक। मत्स्यौ, मत्स्य कहते हैं मछली को और यहाँ पे मत्स्यौ यानी कि दो मछलियाँ। और रजकः, रजकः का मतलब होता है धोबी, जो कपड़े धोता है उसे रजकः कहते हैं, धोबी। अब हमें वाक्य में क्रिया देखकर वहाँ पर कर्ता को लिखना है, क्योंकि क्रिया लिखी हुई है और यहाँ पे जो पद दिया हुआ है उसी के अनुसार हम क्रिया देखकर लिखेंगे। तो पहला यहाँ पे क में लिखा हुआ है छात्र, पठति, पठति पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन करेगा? मयूरः तो करेगा नहीं, धोबी नहीं करेगा, और अध्यापक पढ़ाने का काम करते हैं, और सिंहौ भी नहीं होगा, शेर गरजते हैं। तो यहाँ पे पठति के साथ पठति प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पे कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन का होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उत्तर दो, दूसरे का क है, इसमें पठति लिखा हुआ है तो खाली जगह में हो जाएगा छात्रः, ये खाली जगह में भरेंगे। और उसके बाद है पाठयति, ख में लिखा है पाठयति और उसके पहले खाली जगह है। तो पठति मतलब पढ़ता है और पाठयति मतलब पढ़ाता है, तो पढ़ाने का काम कौन करेगा, इसमें से हमें खोजना है। तो अध्यापकः, अध्यापक जो है वो पढ़ाने का काम करते हैं, तो यहाँ पे उत्तर में आ जाएगा अध्यापकः, ये खाली जगह में भरेंगे। और अब जो है ग वाला हम लोग देखेंगे कि ग में क्या आ सकता है। तो ग में क्रिया क्या, धातु रूप क्या दिया हुआ है, हलम कर्षति, हल जोतता है। तो हल जोतने का काम कौन करता है, किसान, और किसान को क्या बोलते हैं, कृषकः। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे खाली जगह में कृषकः। और यहाँ पे कर्षति जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पे कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन का है, कृषकः। तो ये खाली जगह में लिखा जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे घ वाला, और घ में है मयूराः, यहाँ पे नृत्यंती, नृत्यंती मतलब नाचते हैं, तो नाचने का काम कौन करता है, मोर। जो यहाँ पे लिखा है पद उसी में से हमें खोजना है, तो उसमें मोर है जो नृत्य करता है, मोर को नाचते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मयूराः नृत्यंती बहुवचन है, इसीलिए मयूराः यहाँ पे बहुवचन दिया हुआ है, नृत्यंती बहुवचन में आता है और इसीलिए यहाँ पे मयूराः भी बहुवचन में जो है वो मंजूषा में लिखा हुआ है। अब हम लोग अंग वाला करेंगे, और अंग में जो है भषतः, भषतः मतलब भौंकता है। तो भौंकने का काम कौन करता है, कुत्ता करता है, और उसको क्या बोलते हैं, कुक्कुरः। लेकिन यहाँ पे भषतः शब्द जो है वो पद, क्रियापद जो है वो द्विवचन का है, इसीलिए यहाँ पे कुक्कुरौ आया है। कुक्कुरः एक वचन में होता है, कुक्कुरौ द्विवचन में होता है, तो कुक्कुरौ। तो इस तरह से यहाँ पे कुक्कुरौ खाली जगह में आएगा, यहाँ पे खाली की जगह में जो है वो कुक्कुरौ भरा जाएगा।
और अब हम लोग च का करेंगे गर्जतः। ऐसे वाक्य सभी बच्चे बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे गर्जतः मतलब गरजते हैं, दहाड़ते हैं। गरजना मतलब दहाड़ना। तो यहाँ पे गर्जतः जो है वो द्विवचन का है। गर्जति, गर्जतः, गर्जन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। तो इसी तरह से यहाँ पे गर्जतः, ती तह अंति है, तो यहाँ पे तह है जो द्विवचन की पहचान है। तो यहाँ पे सिंहौ, सिंहौ मतलब शेर, दो शेर। सिंहौ गर्जतः। अब है कुर्दंती। कुर्दंती मतलब कूदते हैं। कुर्दंती का अर्थ है यहाँ पर कूदते हैं। तो यहाँ पे मंडूकाह और कुर्दंती शब्द जो है वो बहुवचन है। कुर्दंती बहुवचन में आता है और इसीलिए मंडूकाह, मेढक भी कूदते हैं। मेढक को कभी चलते हुए कोई देखा हो, वो फुदकते हैं, एक जगह बैठते हैं फिर वहाँ से कूदते हैं। तो कुर्दंती यहाँ पे मंडूकाह के लिए आया है, मेढकों के लिए। और मंडूकाह जो है वो बहुवचन है। मेढक कूदते हैं, यहाँ पे मंडूकाह पद आया है मेढकों के लिए। कुर्दंती मतलब कूदते हैं। और अब यहाँ पे ज मत्स्यौ। मत्स्यौ यहाँ पे आ जाएगा तरतः। तरतः मतलब तैरते हैं, तो दो तैरते हैं। तरतः जो है वो द्विवचन का है। तो तैरने का काम मछलियाँ करती हैं। जैसा कि बॉक्स में जो शब्द दिया है उसमें तैरने वाले प्राणी में मत्स्यौ है। तो मत्स्यौ मतलब दो मछलियाँ, इसीलिए यहाँ पे क्रियापद तरतः दिया है। तरति, तरतः, तरन्ति। तो तरतः हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कर्ता जो है वो द्विवचन का है, मत्स्यौ। यहाँ पे मत्स्यौ हो जाएगा तरतः, दो मछलियाँ तैरती हैं। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है तरतः। और अब यहाँ पे हम लोग आगे का करेंगे क्षाल्यति। क्षाल्यति मतलब धोते हैं। क्षाल्यति का मतलब होता है धोना। तो धोने का काम कौन करता है? रजकः, धोबी। तो यहाँ पे क्षाल्यन्ति जो है वो क्षाल्यति, ये एक वचन का है, प्रथम पुरुष एक वचन का है क्षाल्यति, तो इसीलिए रजकः एक वचन में आया है। तो यहाँ पे हम लोग ज के बाद झ यहाँ लिख देते हैं, रजकः। तो यहाँ पे हो जाएगा रजकः मतलब धोबी। और अब है इसमें लास्ट इय, सीव्यति। सीव्यति पद भी आप लोगों ने पढ़ा है पहले पद में, पहले पाठ में। तो सीव्यति मतलब सिलता है। शौचिकः दर्जी, तो यहाँ पे शौचिकः पद आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने दूसरे प्रश्न के सभी खाली जगह को भर लिया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ध्यान रखते हुए, और कौन क्या करता है इसका ध्यान रखते हुए। जैसे अध्यापक पढ़ाता है, शेर दहाड़ता है, मेढक कूदता है, मोर नाचता है और छात्र पढ़ते हैं। तो ये सारे अर्थ जो है एक दूसरे के साथ सही हैं। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे तीसरा प्रश्न, जिसमें कि करना है वचनानुसारम। सभी बच्चे अपनी पुस्तिका में ध्यान देंगे। तीसरा प्रश्न, वचनानुसारम अकारांत पुल्लिंग शब्दान विभज्य लिखत। यानी कि वचन के अनुसार अकारांत पुल्लिंग के शब्दों को विभज्य लिखत, अलग अलग करके लिखो। वचन के अनुसार अकारांत पुल्लिंग शब्दों को अलग करके लिखो। तो यहाँ पे हेडिंग डला हुआ है और मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं। तो हम लोग पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो पहला पद आएगा वो जिस वचन का होगा उसको हम लोग उस वचन में लिखेंगे।
तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखने के लिए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न में हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे पहला यहाँ पे दिया हुआ है छात्र। ये है हम लोग का उत्तर 3। उत्तर 3 में सबसे पहले जो लिखा हुआ है एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो इस तरह से यहाँ पे एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ज़्यादा उधर किनारे हो गया है, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर करते हैं। उत्तर 3 एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे छात्रः। यहाँ पे छात्रः जो है वो एक वचन है, तो इसे हम लोग एक छात्र के लिए छात्रः, बालकः, अध्यापकः, शिक्षकः, ये सब एक वचन के हैं। तो पहला शब्द हम लोग किसके नीचे लिखेंगे? एक वचन के नीचे। तो ये, और अब हम लोग यहाँ पे शिक्षकाः, शिक्षकाः बहुवचन है, शिक्षकः, शिक्षकौ, शिक्षकाः। तो ये बहुवचन है, तो हम लोग इसको बहुवचन के नीचे लिखेंगे शिक्षकाः। और अब हम लोग काकौ, औ उच्चारण है और अकारांत पुल्लिंग में औ उच्चारण द्विवचन में आता है। बालकौ, छात्रौ, गजौ, अश्वौ, अध्यापकौ। तो यहाँ पे काकौ, काक कहते हैं कौवे को, तो काकौ जो है वो द्विवचन में आ जाएगा, काकौ। मूषकः, मूषक मतलब होता है चूहा, और मूषकः जो है वो एक वचन है, तो यहाँ पे हम लोग मूषकः लिख देंगे। और अब है वृद्धाः, वृद्धाः, वृद्धः, वृद्धौ, वृद्धाः। ये वृद्धाः पद आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये बहुवचन में आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वृद्धाः। तो इस तरह से हम लोग का कोई भी पद छूटेगा नहीं। कपोतः, कपोतः ये एक वचन में है, कपोतः, कपोतौ, कपोताः। तो एक वचन के अंदर हम लोग इसको लिखेंगे कपोतः। अब है रजकौ, अकारांत पुल्लिंग है इसलिए औ उच्चारण द्विवचन में आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रजकौ। द्विवचन के नीचे हम लोग दूसरे नंबर पे लिख देंगे रजकौ। चंद्रः, चंद्रः जो है, चंद्रः मतलब चंद्रमा, ये एक वचन में है चंद्रः, तो हम लोग एक वचन में चंद्रः लिख देंगे। और चंद्र के बाद है मत्स्यौ, औ उच्चारण आ गया, ये द्विवचन में आता है। बालकौ, अश्वौ, गजौ, मत्स्यौ, नरौ, ये सब जो है, तो यहाँ पे मत्स्यौ आया है। मछलियाँ, मत्स्यौ का मतलब होता है मछलियाँ, मत्स्यौ। अब है बालकाः, बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बालकाः। नराः, नराः भी बहुवचन है, नराः मतलब मनुष्य, नरः, नरौ, नराः। तो बहुवचन में आएगा, तो हम लोग यहाँ पे नराः लिख देंगे बहुवचन में। और अब है अंतिम मंडूकौ, औ उच्चारण अकारांत पुल्लिंग में द्विवचन में आता है, तो यहाँ पे मंडूकौ, दो मेढक, तो मंडूकौ जो है, मंडूकौ ये हो गया। अब ये सभी खाली जगह में 4 इसमें हैं, 4 इसमें हैं और 4 इसमें हैं। ये सभी लिंग के वचन के अनुसार हम लोगों ने इसे अलग कर दिया है। और अब इसमें हम लोग जो प्रश्न करेंगे
वो एक और प्रश्न करेंगे इसमें पहले पाठ से। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। लट लकारस्य धातु रूपाणि। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। लट लकारस्य, लट लकार का, लकारस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो लट लकारस्य धातु रूपाणि, धातु रूप को वचनानुसारम लिखत, वचन के अनुसार लिखो। यहाँ पे हिंदी में प्रश्न का अर्थ लिखा हुआ है, लट लकार के धातु रूपों को वचन के अनुसार लिखो। यानी कि जो धातु रूप एक वचन में प्रयोग होते हैं उसे एक वचन में लिखना है, और जो द्विवचन में प्रयोग होते हैं उसे द्विवचन में लिखना है, और जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं उसे बहुवचन में लिखना है। तो इसके लिए सभी बच्चों को लट लकार का रूप याद है, पठति, पठतः, पठन्ति। तो यहाँ पे हम लोग प्रथम पुरुष का ही है, यहाँ पे सभी जितने भी मंजूषा में दिए गए हैं शब्द वो सब प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हैं। तो इसमें हम लोग चुनकर लिखेंगे, और इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उत्तर 4 लिख देते हैं। और जैसा कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बना हुआ है, इसमें भी एक वचनम, दूसरा द्विवचनम और तीसरा बहुवचनम। तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 वचन बना दिए गए हैं, और एक एक पद देखकर वो जिस वचन का होगा उस वचन के नीचे जो है हम लोग उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर करोति, करोति का अर्थ होता है करता है। तो यहाँ पे करता है, ये एक वचन में है, ती तह अंति। जिसके अंत में ती उच्चारण आएगा वो प्रथम पुरुष, तह ती जो है वो एक वचन, और तह जो है वो द्विवचन, और अंति उच्चारण बहुवचन में आता है। तो यहाँ पे करोति है तो प्रथम पुरुष एक वचन में ही आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे करोति। तो ये अलग हो गया एक वचन में। उसके बाद जो दूसरा पद दिया है वह है धावतः। धावतः का अर्थ होता है 2 लोग दौड़ते हैं। यहाँ पे 2 दौड़ते हैं, तो 2 की संख्या जो है वो द्विवचन में आती है। तो हम लोग, और इसमें तह उच्चारण आया है, ती तह अंति, धावतः, तो ये द्विवचन में आ जाएगा। और अब है तीसरा खादति। खादति में जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का हो जाएगा। खादति, पठति, लिखति, गच्छति, ये सब एक वचन में आता है। नृत्यन्ति, अंति उच्चारण आया है, ये बहुवचन में आता है। नृत्यन्ति, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। तो यहाँ पर नृत्यन्ति को बहुवचन में लिखेंगे, नृत्यन्ति। और अब जो है यहाँ पे चलतः, चलतः जो है वो चलति, चलतः, चलन्ति। तो यहाँ पे चलतः जो है वो द्विवचन में आएगा, चलतः। और अब जो है यहाँ पे अगला पद दिया हुआ है पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति। तो यहाँ पे पठन्ति जो है वो बहुवचन में आ जाएगा, पठन्ति। और अब है उसके आगे तिष्ठति। तिष्ठति मतलब बैठता है। तिष्ठति, ती तह अंति, तिष्ठति। तो यहाँ पे ये एक वचन में आएगा, तिष्ठति। और इसके बाद जो है दिया हुआ है पद यहाँ पे नमतः, नमति, नमतः, नमन्ति। तो यहाँ पे नमतः है, तो यहाँ पे द्विवचन में लिखेंगे इसे, नमतः। और अब इसके बाद है कुरुतः। कुरुतः ये द्विवचन में है, 2 क्या करते हैं, 2 करते हैं। तो यहाँ पे कुरुतः ये द्विवचन में आ जाएगा, कुरुतः। तो एक एक पद हम लोग को देखना है, और उसमें जो है वचन देख के उसे उसी तालिका में लिख देना है। विचरन्ति, अंति उच्चारण आ रहा है, विचरन्ति।
पठति पठतः पठन्ति, विचरति विचरतः विचरन्ति। तो यहाँ पे इसे विचरन्ति को बहुवचन में लिखेंगे। विचरण करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। हसति, हसति जो है वो तीतः अंति हसति, ये एक वचन में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हसति एक वचन के अंदर। एक हंसता है, हसति मतलब हंसता है। और अब अंतिम यहाँ रह गया है कुर्दंती। कुर्दंती मतलब कूदते हैं। इससे पहले भी आया था मंडूकाः कुर्दंती, मेढक कूदते हैं। तो यहाँ पे कुर्दंती का मतलब है कूदते हैं, और ये बहुवचन में है, और इसको हम लोग लिखेंगे बहुवचन में, कुर्दंती। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक एक पद को पहचानते हुए उसे अलग अलग वचन में लिख लेने से पूरा एक बराबर जो है वो बट गया है। वो अलग अलग हम लोगों ने इसे कर दिया है। 4 इसमें हैं पूरे पद, 4 इसमें हैं और 4 इसमें हैं। तो इस तरह से कोई भी पद छूटता नहीं है और गलती नहीं होती है, और एक एक पद को पहचानते हुए वो जिस वचन का है उस वचन की तालिका में लिख देना है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रश्न किया। और अब जो है इसके आगे 5वां जो प्रश्न है, निम्नलिखितान। निम्नलिखितान का अर्थ है नीचे लिखे गए शब्दान, शब्दों को संस्कृत भाषायाम लिखत, संस्कृत भाषा में लिखो। निम्न शब्दों को संस्कृत भाषा में लिखो। तो यहाँ पे हम लोग जो पद दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, उसे संस्कृत भाषा में लिखना है कि उसे संस्कृत में क्या कहते हैं। तो इस पाठ से हम लोग ये 5 प्रश्न करेंगे, और इन 5 प्रश्नों में से आज हम लोग 5वां प्रश्न यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो 5वें प्रश्न में हम लोग शब्द लिख के उसको संस्कृत में क्या कहते हैं ये लिखा जाएगा। तो इसको शुरू करते हैं। उत्तर 5। उत्तर 5 में हम लोग सबसे पहले क का करेंगे। तो क में लिखा है घोड़ा, और यहाँ पे घोड़ा, तोता, 2 मोर। यहाँ पे केवल घोड़ा लिखा है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अश्वः, खाली जगह में अश्वः। और ख में लिखा है 2 मोर। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि क इधर लिखा है और ख उसके बगल में लिखा है, तो उसको पढ़ते हुए क के बाद ख आता है तो वो नंबर देखकर कि कहाँ पे ख लिखा है वहाँ पर ख का उत्तर लिखना है। 2 मोर, मोर को वैसे तो मयूरः कहते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 मोर लिखा है तो मयूरव हो जाएगा, मयूरव। और ग में पूछा है तोता, ये एक वचन है तोता, तो यहाँ पे शुकः, तोता को शुकः कहते हैं। और अब यहाँ पे लिखा हुआ है भालू। घ में भालू को भल्लुकः कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पे अंग वाला लिखा है धोबी, धोबी को रजकः कहते हैं। और दर्जी, दर्जी को शौचिकः कहा जाता है। और इसके बाद है 6 है कबूतर। यहाँ पे कबूतर को कपोतः।
और इसके बाद है ज बल्ब। बल्ब यहाँ पे दिया है जिसको कि विद्युत दीपकम कहते हैं। कपोतः के बाद जो है वो ज है, विद्युत दीपकम। और इसके बाद है वे दोनों, पुल्लिंग में है तो इसके लिए तो का प्रयोग करेंगे। और फिर है एय, यह पुल्लिंग के लिए एषः का प्रयोग करते हैं। और फिर इसमें नंबर दिया हुआ है ट, कौन, अनेक के लिए। यहाँ पे इसके लिए अनेक कौन के लिए के का प्रयोग करते हैं। और ठ है क्या, इसके लिए कह का प्रयोग किया जाता है। और अंगा में ये दोनों, क्योंकि ये पुल्लिंग पर आधारित है इसलिए यहाँ पे कह लिखे हैं। ये दोनों पुल्लिंग के लिए एतौ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ठ के बाद है ड, एतौ। और फिर है ढ, वे सब, पुल्लिंग में ते। और फिर है वह, पुल्लिंग में, इसके लिए सह का प्रयोग करते हैं, ये पहले ही पाठ में आया है। और त है ये सब, त के लिए, ये सब के लिए एते, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग पहले पाठ से इतने प्रश्नों को किए और सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों को पूरा करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।